अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बड़ी अहम है इसलिए कि मारूफ यूट्यूबर यासिर शामी के वारंट गिरफ्तारी हुए, अदालत में सरेंडर किया और उसके बाद आप बाकायदा तौर पर मुलजिम के तौर पर आमिर लियाकत मरहूम की वीडियोस वायरल करने के इल्ज़ाम में, उस जुर्म में दानिया शाह के बाद वो दूसरे नंबर पर हैं और वो बाकायदा अदालत में पेश होते रहेंगे, अदालत में सरेंडर कर चुके हैं। कल हमने जो डॉक्टर बुशरा इकबाल साहब हैं, आमिर लियाकत साहब की पहली अहलिया, उनके साथ एक तफसीली वीडियो बनाई थी जो कि आपके सामने रखी, जिसमें अदालत ने बार बार तलबी के बावजूद, समन जारी करने के बावजूद, FIA की जानिब से समन जारी करने के बावजूद यासिर शामी पेश नहीं हो रहे थे और अदालत ने अप्रैल में उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी किए और यासिर शामी को एक मफरूर मुलजिम करार दिया गया था इस केस में। उसके बाद फिर यासिर शामी ने जब देखा कि ये अब बचना नामुमकिन सी बात हो चुकी है, तो अपने वकील के ज़रिए कराची की इसी FIA की ट्रायल कोर्ट में पेश हुए और सरेंडर किया, ज़मानत हासिल की और कहा जी मैं इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं, तो लिहाजा मुझे टाइम दिया जाए। अदालत ने उनकी 5 लाख रुपए के मचलकों के उनकी ज़मानत मंजूर की है और उनको कहा जी आप FIA में शामिल तफ्तीश हो जाए और उसके बाद फिर उनकी आप कह सकते हैं कि अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अब आइंदा समात पर क्या कुछ होगा उसकी डिटेल और कुछ बैकग्राउंड, क्योंकि कल जब ये खबर हमने नशर की तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर सवालात उठाए जाने लगे और इससे पहले दानिया की मुसलसल वायलेशन, जो कि ट्रायल कोर्ट ने एक कंडीशनल उसको ज़मानत दी थी कि एक महदूद हद तक आके कहीं इंटरव्यू नहीं देंगी, कहीं ज़मानत का मिसयूज़ नहीं करेंगी, कोई ऐसा काम नहीं करेंगी जिसकी वजह से केस पर असर पड़े या FIA की तफ्तीश या केस के सबूत मिटाए जाने के ऊपर कोई असर पड़े। लेकिन उसके बावजूद आवाम जान रही है, पब्लिक जानती है कि जिस तरह दानिया ना सिर्फ सोशल मीडिया का धड़ल्ले से बेदरीग इस्तेमाल कर रही हैं, बल्कि उस ज़मानत का भी जो है वो गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ चैनल्स के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, कुछ प्लेटफार्म्स के ऊपर ना सिर्फ इंटरव्यू दिए हैं बल्कि उस जायदाद का तराजा करने का भी हवाला दिया गया है, जिसमें वो केस हार चुकी हैं। मैं तफसीलात बताता हूँ, क्योंकि दानिया शाह की, दानिया मलिक भी कहें, शाह तो है नहीं लेकिन ज़ाहिर है वो एक झूठ को उन्होंने शुरू किया तो उसके बाद फिर आज तक वो झूठ ही चल रहा है कि आमिर लियाकत साहब को उन्होंने बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। जी हमने तो तरफ़ैन सैयद है, तो बस सादात हैं, सादात घराने से हैं, तो इस तरह उन्होंने, जिस तरह उनको एक चूना लगाया ज़ाहिर है एक इंसान जान से चला गया, तो इस वजह से हम सब की ज़बान पे भी रट चुका है कि दानिया शाह बेसिकली वो दानिया शाह नहीं है, वो दानिया मलिक कहें या दानिया बीबी, उसके ऊपर लिखा हुआ कि बीबी का है, वो है दानिया बीबी नॉट सैयद। एक आम सी औरत भी बीबी ही लगाती है अपने नाम के आगे। अच्छा, तो बहरहाल उन्होंने जो है वो जब आमिर लियाकत साहब की फौतगी हुई थी और उसके बाद फिर ये रही उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद फिर पुलिस ने उनको जो उनके अहल खाना को, बुरसा को कहा था कि आमिर लियाकत साहब की तदफीन कर दे। तदफीन हो चुकी थी और उसके बाद फिर ये बीच में आया जी आमिर लियाकत की जो है जो डेथ हुई है, वो डेथ जो है वो न जाने किस वजह से हुई है। हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, हम तहकीकात करना चाहते हैं, उनकी कब्र कुशाई की जाए। एक जगह से उनकी एप्लीकेशन मुस्तरद हुई, फिर दूसरी जगह एप्लीकेशन दी तो वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई थी, उसके खिलाफ फिर हाई कोर्ट में मामला आया, फिर इसी तरह केस लटकता रहा और जब हाई कोर्ट ने उनकी दरखास्त मुस्तरद की तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट से भी मामला उनका, ये दरखास्त उनकी डिसमिस हुई। सुप्रीम कोर्ट से ना सिर्फ ये दरखास्त डिसमिस हुई बल्कि और भी बेशुमार चीज़ें, जिसमें वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार, हकदार का दावा कर रहे थे। अदालत ने ये कब्र कुशाई की दरखास्त के साथ साथ जो दीगर रेलिवेंट एप्लीकेशन या कनेक्टेड एप्लीकेशन थी वो भी डिसमिस कर दी थी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि दानिया तमाम वो हक खो चुकी है जिसमें उसका दावा है कि जी वो आमिर लियाकत की बेवा है और आमिर लियाकत से उनकी ना तलाक ना खुला हुई थी। हालांकि आमिर लियाकत साहब की जब डेथ हुई थी, अब सबको याद है कि लाहौर का जो बेंच है, लाहौर हाई कोर्ट का भावलपुर बेंच, वहाँ पर जो है उस जगह उसने उसी भावलपुर की अदालत में उसने जो है वो बाकायदा जो है वो एक खुलानामा जो है वो दायर किया था। तो वो सब शरई तौर पर क्लियर हो चुका है। उन वकला का भी ये कहना है, बुशरा इकबाल साहबा का भी ये कहना है और इस तरह तमाम जो कानूनी माहिर है उनका ये कहना है जी आमिर लियाकत उनको जो है वो नहीं अपनाना चाहते थे और दानिया ने खुद ही जाके खुला ली थी, तो खुला डिग्री हो चुकी है। अब इसका ये इस बात का दावा कि जी आमिर लियाकत की जो है वो बेवा हैं और आमिर लियाकत की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा दिया जाए तो वो नहीं बनता किसी भी लिहाज से। तो भारत कानूनी फोरम से भी रसवाई का सामना हो चुका और उसके बाद फिर शरई लिहाज से भी उसको, दानिया को रसवाई का सामना हो चुका है। और यहाँ तक FIA की इन्वेस्टिगेशन की बात हुई तो FIA ने उनको गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद तकरीबन 2 महीने वो कराची की सेंट्रल जेल में रही। अदालत ने खातून होने की वजह से कंडीशनल ज़माना ज़रूर दी थी, लेकिन ट्रायल ज़ेर समात है, ट्रायल में अब तक फैसला नहीं हो पाया है। इब्तदाई तौर पर पहले नंबर की अगर कोई मुलज़मा थी तो वो दानिया थी और उसके बाद फिर
दूसरे नंबर पे अब जो मुलज़िम बने हैं वो यासिर शामी, जो कि डेली पाकिस्तान के मारूफ यूट्यूबर हैं, और उसके बाद फिर अब जो है अदालत ने इनको कह दिया है कि वो सरेंडर कर चुके हैं। तो अब बाकायदा ज़मानत हो चुकी है, और जब ट्रायल चलता रहेगा तो उसमें वो बाकायदा पेश होते रहेंगे। अच्छा, कल से जैसे ही खबरें ये पब्लिक हुई यासिर शामी के वारंट गिरफ्तारी की, तो उसके बाद फिर ये वाली बात भी जो है वो पब्लिक हुई कि जी दानिया के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हुए हैं। हालांकि दानिया कल समाज जब केस की हुई तो वो खुद भी पेश हुई, और उसके बाद फिर दानिया के पेश होने के साथ साथ जो है वो यासिर भी सरेंडर किया, और यासिर ने भी खुद को अदालत के सामने सरेंडर करके वो पेश हुए। तो इसलिए ना सिर्फ यासिर के जो पुराने जो अप्रैल में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे वो मुअत्तल हो चुके हैं, बल्कि दानिया के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए ही नहीं है। तो इस किस्म की खबर जो है वो ज़ेर गर्दिश थी, चूँकि ये इनके खिलाफ FIA के पास और जो उनको रेलिवेंट वीडियोस और दीगर चीज़ें दी गई थी, वो ठोस शवाहिद USB की शक्ल में लिंक्स, वीडियोस और दीगर चीज़ें जो है वो फराहम कर दी गई हैं। और अब जो है वो ट्रायल चलेगा तो उसमें जो है वो साबित होगा, अगर साबित होता है तो ये दोनों सज़ा के हकदार हैं। क्योंकि सबसे पहले जो डॉक्टर आमिर लियाकत की बेडरूम की जो वीडियोस वायरल हुई थी, वो यासिर शामी के प्लेटफॉर्म डेली पाकिस्तान पे ही वायरल हुई थी। उसमें ज़ाहिर व्यूज़ लिए, तो फिर अब उनको लाहौर से आके कराची की अदालत में ये पेश बार बार होना पड़ेगा। अच्छा, अब चूँकि आज खबरें देर गर्दिश थी और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये इस बात की जाँच की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी कि जी जो है वो ये मामला जो है वो आगे बढ़ रहा है, तो लिहाजा ये आमिर लियाकत की उसी केस में, यानी कि डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोस वायरल करने के इल्ज़ाम में दानिया के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए। तो उस पर उनके वकील ने जो है वो वजाहत जारी की है, और वो वजाहत जो है वो ये है, जो कि वकील हैं लियाकत अली गबोल साहब। इनको भी फ़ोन जा रहे थे कि क्या सीन है, तो लियाकत गबोल साहब जो कि दानिया को जिन्होंने ज़मानत पर यही दिलवाई थी, दानिया के ऊपर चार्ज फ्रेम हो चुका है, कुछ विटनेस चलने हैं, और चूँकि अब नए मुलज़िम हैं तो अब दोबारा से ट्रायल नए सिरे से शुरू होगा, और अगली समाअत पर यानी कि 23 मई को यासिर शामी जब पेश होंगे तो फिर मुकदमे की उनको नकूल फराहम की जाएगी, और उसके बाद फिर अगली समाअत पे यानी कि अब चार्ज फ्रेम दोबारा से होगा, एक तरमीमी फ़र्द जुर्म आयत भी आप कह सकते हैं कि होगी। तो उसके बाद फिर अब मामला आगे चलेगा। लियाकत गबोल जो है वो साहब का ये कहना है कि दानिया के वारंट गिरफ्तारी की जो खबर है उसमें कोई सदाकत नहीं है। दानिया शाह मुकदमे में ज़मानत पर हैं। दानिया शाह गुज़िश्ता रोज़ समाअत पर अदालत में पेश हुई थी। अदालत ने केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी की थी। आइंदा समाअत पर जो है अदालत तफ्तीशी अफसर से फॉरेंसिक रिपोर्ट और बयानात जो है वो तलब कर रखे हैं, क्योंकि जब यासिर शामी पेश होंगे तो यासिर शामी के बयानात, यासिर शामी FIA को क्या बयान रिकॉर्ड कराते हैं उसकी डिटेल भी अदालत में पेश की जाएगी, और आइंदा समाअत पर मुलज़िम जो यूट्यूबर यासिर शामी हैं उनको मुकदमे की नकूल पेश की जाएंगी, ताकि आगे उनके ऊपर जाके फ़र्द जुर्म आयद हो। तो इसमें ये पेशरफ्त हुई है। बाकी जो खबरें ज़ेर गर्दिश हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ वेबसाइट्स और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कि दानिया के भी एक बार फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। दानिया ज़मानत पर है, 2 महीने जेल काट चुकी है, और मज़ीद जेल जाने की शायद तैयारी करें, क्योंकि वो जो ज़मानत का मिसयूज़ कर रही हैं, बार बार इंटरव्यूज़ दे रही हैं। अदालत ने इन सारी चीज़ों से रोका था, लेकिन उसके बावजूद ज़मानत मिलने के बावजूद, अदालत के रोकने के बावजूद, सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल, इंटरव्यूज़ और मन गढ़ंत चीज़ें पब्लिक करना उनके लिए अब मज़ीद जो है वो जेल जाने का बायस बन सकती है। अब आने वाली वीडियोज़ में मज़ीद जो इस सिलसिले में अपडेट्स होंगी, तफसीलात होंगी, वो आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।